हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, जहाँ अनेकता में एकता की झलक देखने को मिलती है। सभी मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं एवं आपस में खुशियाँ बांटते हैं। तो चलिए आज पाठ 10 पोंगल के बारे में जानते हैं। गोपाल की उम्र करीब 10 बरस की थी। उन्हीं दिनों उसके पिता को कनाडा में नौकरी मिल गई। वे सभी कनाडा चले गए। वहाँ गोपाल का मन काफ़ी लग गया था। फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती थी। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव का स्मरण हुआ था, जहाँ उसके दादा दादी रहते थे। वहाँ उसने अनेक रंग बिरंगे मेले एवं त्योहार देखे थे। इनमें पोंगल उसका सबसे प्रिय त्योहार था। पोंगल ये तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवान्न से की जाती है, जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। गोपाल को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्योहार तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो बच्चों, जनवरी महीने में आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा तमिलनाडु में बड़ी धूमधाम से पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत एवं महाराष्ट्र में मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन तिल और गुड़ के छोटे छोटे लड्डू बनाए जाते हैं। तो बच्चों, इस दिन गंगा तट पर लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए तो कहा जाता है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो बच्चों, इस पोंगल त्योहार का अलग अलग नाम है। लोग उसे अलग अलग रूप में मनाते हैं। तो गुजरात में पतंगबाजी होती है, उसे उत्तरायण भी कहते हैं। उसी तरह से पंजाब में लोहड़ी, असम में माघ बिहू कहा जाता है। तो बच्चों, आइए चलते हैं, जानते हैं पोंगल के बारे में। तमिलनाडु में धान की फसल को समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्योहार मनाते हैं। गोपाल यह जानने के लिए उत्सुक था कि पोंगल का त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। वह बचपन में मनाए गए पोंगल त्योहार को याद करने लगा। पार्वती गाय उसे आज भी याद थी। दादी माँ पोंगल के दिन उसे सजाती संवारती थी। इसी दिन गांव के बैलों को भी भव्य रूप से सजाया जाता और गली कूचों में उनका जुलूस निकाला जाता। इसलिए गोपाल अपने माता पिता के साथ पोंगल से एक दिन पहले अपने गांव पहुंचा। वहां सभी घरों में सफेदी हो रही थी, क्योंकि अगले दिन पोंगल था। पोंगल से पहले सारी रात पुरानी वस्तुओं की होली सी जलाते हैं। इसी दौरान ढोल आदि भी बजाए जाते हैं। ढोल को तमिल में बोगु कोट्टू कहते हैं। बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। गोपाल की दादी माँ ने चावल के आटे से फर्श पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई। गोपाल ने दादी से पूछा, दादी यह क्या है? दादी ने उसे प्यार से बताया कि इसे कोलम कहते हैं। यह कोलम नई फसल के चावल से बनाया जाता है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। अगले दिन सुबह
गोपाल नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गया। उसने देखा कि द्वार के ठीक बाहर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर कोलम बना था। पोंगल पर विशेष रूप से सूर्य की ही पूजा अर्चना की जाती है। कुछ देर बाद गोपाल को रसोई घर से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। चूल्हे पर नए बर्तन में सर्क रही पोंगल पकाया जा रहा था। सूर्य की पूजा करने के बाद गोपाल ने बड़े चाव से सर्क रही पोंगल खाया। वाह, आज तो मजा आ गया। दादी माँ ने उसे बताया कि तमिलनाडु के लोग हल्दी को बड़ा पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है। इस अवसर पर अन्न भंडार भरे रहते हैं। प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। गोपाल को बचपन के गली कूचों में डोलते बैलों की याद हो आई। दादाजी ने बताया कि वे अगले दिन माट्टू पोंगल पर दिखाई देंगे। इस दिन पशुओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। पोंगल खेती बाड़ी का त्योहार है। किसानों से संबंध होने के कारण इस दिन बैलों को भी सजाया जाता है। अगले दिन गोपाल ने बैलगाड़ियों की दौड़ का भी भरपूर मजा लिया। इस प्रकार गोपाल का भारत आना सफल हुआ। उसने इस त्योहार का हृदय से आनंद उठाया। उसने पिता से कहा कि वह ये दिन कभी नहीं भूलेगा। पिता ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ बेटे, ये त्योहार खुशियाँ बांटते हैं और हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। तो बच्चों, भले ही त्योहारों के अलग अलग नाम होते हैं, परंतु उद्देश्य तो एक ही है। सच में त्योहार, पर्व एवं उत्सव मानव जीवन के लिए आनंदमय स्रोत हैं, जिससे हमारी सांस्कृतिक परंपरा का विकास सदियों से चली आ रही है। इसलिए तो कहा जाता है, भारत त्योहारों का देश है। एवं आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।